मैटर क्या होता है, वॉट इज मैटर। तो मैटर है भी कोई चीज या नहीं है, ये हम कैसे पता लगाएंगे, इसके लिए क्या साइंटिफिक टेक्निक है वो हम लोग यहाँ पे जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको इसका डेफिनेशन समझना है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए डेफिनेशन क्या है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। अब देखिए इस चीज को आपको ध्यान से यहाँ पे समझना है। तो सबसे पहले ये कह रहा है कि कोई भी चीज अगर हो आपके पास और वो चीज अगर ऑक्यूपाई स्पेस कर रहा है और उसके पास अगर मास है, मास मतलब उसके पास अगर वेट है, मतलब उसके पास कोई वजन है, तो हम कहेंगे कि वो मैटर है, अदरवाइज नहीं होगा। तो अब इसको समझने के लिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे चलिए देख लेते हैं। ये हमारा बुक है। तो अब आपको देखना है कि जो बुक है, तो क्या ये बुक जो है क्या ये मैटर है। तो अब आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए और ये बताइए कि यहाँ पे जो आपको बुक्स दिखाई दे रहे हैं क्या ये मैटर है। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, इसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। सबसे पहले ये देखिए, ये जो बुक है क्या ये बुक स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, पहले तो ये समझना होगा। तो आप जब देखेंगे कि ये जो बुक है यहाँ पे बहुत सारा जो जगह है उसको कवर करके रखा हुआ है, मतलब ये जो बुक है ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, यानी कि ये फर्स्ट पॉइंट तो इसका मैच कर गया। दूसरा, यहां पर ये जो बुक्स हैं इन सब का वेट भी होगा। जैसे कि मान लीजिए कि ये जो बुक है, इस बुक का जो वेट होगा थोड़ा सा जो भी होगा कम होगा, लेकिन अगर ये बुक को भी अगर हम साथ में वेट कर लें, फिर इस बुक को भी हम साथ में वेट कर लें, तो धीरे धीरे ये बुक क्या होते जाएंगे, भारी होते जाएंगे, यानी इसके पास क्या है, वजन है, मास है। तो ये बात भी क्लियर हो जाता है कि ये जो बुक है इस बुक के पास मास भी है और ये जो बुक है ये स्पेस ऑक्यूपाई भी कर रहा है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जो भी चीज जो स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा या जिसके पास मास होगा उसको हम क्या कहेंगे, मैटर कहा करेंगे। सो ये बात हम लोग समझ गए हैं कि ये जो बुक है इसके ये क्या कर रहा है, स्पेस ऑक्यूपाई भी कर रहा है, जगह को भी घेर रहा है और इसके पास वेट भी है यानी कि मास भी है। इसीलिए हम कहेंगे कि ये जो बुक है ये क्या कर रहा है, मतलब ये जो बुक है ये मैटर के अंदर है। चलिए अब दूसरा एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अब आपको ये बताना है कि ये जो आपके पास कार दिखाई दे रहा है, तो क्या ये कार जो है क्या ये एक मैटर है। तो यहां पर आपको क्या पता करना होगा, ये मैटर है या नहीं है। इसको पता लगाने के लिए हमें फिर से दो कॉन्सेप्ट पे विचार करना होगा। ये जो कार है डेफिनेटली जहां पर ये खड़ा है कार, वहां तो इसने क्या कर रखा है, उतना सारा स्पेस को ऑक्यूपाई कर रखा है, घेर रखा है, ठीक है। तो ये स्पेस ऑक्यूपाई भी किया हुआ है, ठीक है। साथ में ये जो कार है इस कार में वजन भी है, मतलब भार भी है, ये मतलब वेट भी है इस कार का, तो हम कहेंगे कि इसके पास मास भी है। तो ये दोनों चीजें हैं, मतलब ये स्पेस को ऑक्यूपाई भी कर रहा है और इस कार के पास मास भी है, इसलिए हम कहेंगे कि ये जो कार है ये मैटर है। अब हम लोग थोड़ा सा और नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए यहाँ पे जनरली अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, प्लांट की बात करते हैं, तो जो भी प्लांट्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये देख रहे हैं कि प्लांट का ही रूप है, तो क्या ये जो प्लांट है क्या ये मैटर है। तो फिर आप यहाँ पे देखेंगे कि क्या ये दोनों चीज मैच कर रही है नहीं कर रही है। तो जी हाँ, ये क्या करता है, स्पेस को ऑक्यूपाई भी कर रहा है और साथ ही साथ ये सबके पास मास भी हुआ करता है। इसीलिए हम कहेंगे कि जो प्लांट्स होते हैं वो भी क्या है, मैटर है। अब थोड़ा नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब जैसे कि यहां पर आप देख रहे हैं कि एक्चुअली इसमें क्या आपको दिखाई दे रहा है, मतलब कि सांस लेना, ये सांस ले रहा है, ठीक है। तो सांस ले रहा है मतलब गैस, एयर, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि ये जो हम लोग एयर लेते हैं, तो जो एयर होता है या जो गैसेस होते हैं क्या वो हमारे लिए, या हम उसको कह सकते हैं कि वो मैटर है या नहीं है। तो यहां पर आप एग्जाम्पल के तौर पे क्या ले रहे हैं, एयर को, ठीक है। तो एयर जो है या फिर जो आपके पास क्या है,
गैस जो है, तो गैस या एयर क्या ये मैटर है? तो अब इसके लिए दो चीजें आपको समझनी है। क्या चीजें समझनी है? क्या ये जो एयर है वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा? क्या इसके पास मास होगा? तो ये दोनों चीज समझना है। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर लेते हैं हम लोग, जैसे गैस सिलेंडर आप ले लो, ठीक है, ये मान लीजिए कि आपका क्या है, गैस सिलेंडर है, ठीक है, तो ये गैस सिलेंडर हुआ। अब आपको मालूम है कि जब ये सिलेंडर खाली होता है तो उस समय ये गैस सिलेंडर आपको हल्का महसूस होगा, लेकिन जैसे ही आप इसमें गैस भरवा लेते हैं तो ये भारी हो जाता है, मतलब कि इसके पास क्या हुआ, मास हुआ, ठीक है। दूसरी बात कि इसमें जब गैस आप डाल रहे हो, लेकिन अगर ज्यादा गैस आप डाल दोगे तो ये क्या करेगा, ब्लास्ट, क्योंकि यहाँ पे गैस क्या कर रहा है, जितना जगह खाली था उतना कैद कर लिया है, लेकिन उससे ज्यादा गैस डालोगे तो ये क्या करेगा, जगह यहाँ पे कम पड़ेगा और ये क्या करेगा, ब्लास्ट करेगा। तो इसका ये मतलब हुआ कि गैस जो यहाँ पर है या जो भी आपके पास एयर थे वो क्या कर रहे थे, स्पेस ऑक्यूपाई भी कर रहे थे और इसके पास क्या था, मास भी था, इसीलिए हम कहेंगे कि ये मैटर है। तो जो भी एयर होता है या जो भी गैस होता है वो सब के सब क्या होते हैं, आपके मैटर होते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर आप देखिए ये किस टाइप का एयर ले रहा होगा, ऑक्सीजन की जरूरत है, तो ये ऑक्सीजन अपने अंदर लेके जा रहा है। तो ऑक्सीजन भी क्या है, एक गैस का पार्ट है, एक एयर का पार्ट है। तो हम कहेंगे कि ये जो है ऑक्सीजन, जिसको O2 के माध्यम से हम लोग बताते हैं, तो ये जो गैस है O2 ये क्या है, मैटर है। क्यों? क्योंकि ये गैस है, एयर है। तो जितना भी एयर होता है, जितना भी गैस होता है, वो सब क्या होते हैं, हमारे मैटर होते हैं। साथ ही साथ यहां से देखिए कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहे हैं, तो मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहे हैं तो ये भी क्या हुआ, एक गैस हुआ, यानी कि ये भी एक फॉर्म है, किसका, एयर का फॉर्म है। तो ये भी क्या होगा, आपका मैटर ही हुआ करेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें भी क्या होगा, और स्पेस ऑक्यूपाई करने की कैपेसिटी होती है और मास भी होता है, ठीक है। तो ये जो है आपका क्या होगा, मैटर होगा। उसी तरह से नाइट्रोजन गैस, ठीक है, तो ये भी क्या है, मैटर है। उसी तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड को हम क्या लिखेंगे, CO, ठीक है, तो ये भी क्या है, ये गैस है। तो जो भी गैस होते हैं हम कहेंगे कि वो क्या है, हमारा मैटर है। सो आप ये समझ गए होंगे कि जो भी गैस के कैटेगरी में आ रहा है, जो भी एयर के कैटेगरी में आ रहा है, सब के सब मैटर है। क्यों? क्योंकि उन सब के पास एक चीज पाई जाती है, यानी कि वो स्पेस को ऑक्यूपाई भी कर रहा है और उसके पास क्या है, मास भी है। तो जो स्पेस ऑक्यूपाई भी करे और जिसके पास मास भी हो, हम कहेंगे कि वो मैटर है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट की तरफ देखते हैं। अब जैसे एक और एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे ये क्या है, वाटर है, ये तो बेसिकली हमारा वाटर है। तो अब ये जो वाटर है, वाटर का जो आपको ये वाला जो बूंद दिखाई दे रहा है, तो क्या ये मैटर है? तो डेफिनेटली है। अब इसको भी हम लोग कैसे समझते हैं, जैसे देख लीजिए, अगर आप मान लीजिए कि 1 लीटर यहाँ पर 1 लीटर वाटर है, 1 लीटर का वाटर है, तो इसमें जितना पानी भरना है भर लेगा। तो ये इसका ये मतलब हुआ कि ये तो स्पेस ऑक्यूपाई भी कर ले रहा है और इसका भी कुछ ना कुछ मास होगा। लेकिन अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि क्या करेंगे, अब यहाँ पर ये 5 लीटर का या 20 लीटर जो भी मान के आप चलिए, ये हमने एक और बड़ा सा बोतल ले लिया है। तो मान लीजिए 5 लीटर का बोतल है, तो अब इसमें जो वेट है वो क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए 1 लीटर का पानी भरा हुआ था, इसमें कितना भर गया, 5 लीटर का पानी भर गया। तो इसका वेट क्या हो गया, आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसका मतलब वेट यहाँ पे बढ़ गया है। इसका मतलब इसके पास क्या है, वेट है, यानी कि मास है, ठीक है। और यहाँ पर इसकी जो कैपेसिटी होगी पानी भरने की वो ज्यादा होगी। इसका मतलब कि जो पानी है वो क्या कर रहा है, स्पेस को ऑक्यूपाई भी कर रहा है, यानी स्पेस को घेर भी रहा है। तो ये दोनों काम कर रहा है। ये तो क्या कर रहा है, एक तो स्पेस ऑक्यूपाई भी कर रहा है और दूसरा इसके पास मास भी है। तो इसको हम कहेंगे कि ये क्या है, मैटर है। तो ये भी आपका क्या होगा, मैटर होगा। कौन, वाटर। तो वाटर एक्चुअली क्या है, लिक्विड का पार्ट है। तो जो भी लिक्विड के पार्ट होते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं, मैटर होते हैं। अब जैसे मान लीजिए मिल्क की बात अगर हम लोग करते हैं, तो मिल्क जो है ये भी मैटर है। क्यों है, क्योंकि
यहाँ आपको मालूम है कि आप 1 केजी दूध लेते होंगे, 2 केजी दूध लेते होंगे, इट मीन्स कि उसके पास मास है। और जब बर्तन लेके जाते होंगे तो उतना जगह वो घेर लेता होगा, यानी कि ये स्पेस ऑक्यूपाई भी कर रहा है। तो मिल्क भी जो है वो मैटर है, ठीक है। साथ ही साथ आप ये देख सकते हैं मिल्क क्या है, एक लिक्विड है, ठीक है। तो जो भी चीज लिक्विड होता है उसको हम कहते हैं कि वो क्या है, एक मैटर का ही पार्ट है। और भी एग्जाम्पल जैसे ऑयल अगर आप ले लेते हो, ठीक है, तो ऑयल जो है ये भी आपका मैटर है। क्यों? क्योंकि ये भी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा और इसके पास भी मास होता है। जैसे होता है ना कि आप जब जाते हो दुकान वगैरह तो वहां कहते हो कि भाई हमको 1 केजी तेल दे दो, 2 केजी तेल दे दो। आप वहां पे क्या कर रहे हो, मतलब कि वेट कर रहे हो तेल का। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो ऑयल है उसके पास वेट भी है, यानी कि मास भी है। और दूसरी चीज हमने ये देखा है कि वो क्या करेगा, जो भी आप डब्बा उब्बा लेके जाते हो वो क्या करता है, उसका स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं हमारा क्या है, ऑयल जो है ये मैटर है। क्यों? क्योंकि ये दोनों कंडीशन को फिलअप कर रहा है, यानी कि ये स्पेस को ऑक्यूपाई भी करने का काम कर रहा है और इसके पास मास भी है। सो हम कहेंगे कि जो ऑयल है वो क्या है, ये आपका मैटर है और ये लिक्विड भी है। इस बात से भी आप समझ सकते हैं। ओके, अब यहां पर हम लोग समझते हैं कि जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं, जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं, ऑल सब्सटेंसेस क्या होंगे, आपके मैटर होंगे, ठीक है। लेकिन जितने भी मैटर के फॉर्म होते हैं वो जरूरी नहीं है कि वो सब्सटेंस हों, इसका रिवर्स। तो आपको पहले तो ये वाला पॉइंट पे समझना है कि जितने भी सब्सटेंस है वो सब के सब क्या है, मैटर है। तो आपको अपने आसपास में, दुनिया के आसपास में जो भी चीजें दिखाई दे रही होंगी, अब आपको सब के सब मैटर दिखाई दे रहा होगा। चाहे आपके सामने लैपटॉप पड़ा होगा तो वो भी मैटर दिखाई देगा, मोबाइल दिखाई देता होगा तो वो भी आपका मैटर है, टीवी आप देख रहे हैं तो वो भी आपका क्या है, मैटर है। तो इस तरह से आप बहुत सारी चीजों को देख रहे हैं कि वो मैटर है। अगर वाटर बोतल आपके सामने रखा है तो भी मैटर है, ठीक है। उसी तरह से अगर आप वहां पे टेबल होगा तो वो भी मैटर है, दीवार है तो वो भी मैटर है। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें अब आपको मैटर दिखाई दे रहा होगा। लेकिन मुझे आपको ये बताना है कि कौन कौन से ऐसे हैं जो मैटर के कैटेगरी में नहीं आते हैं। अब इस सवाल का जवाब आपको थोड़ा सा सोच के बताना है, मतलब ऐसा जवाब बताइए जो मैटर नहीं है। थोड़ा सोचिए, तब तक हम लोग यहाँ पे आगे देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारे इंडियंस फिलोसफर्स थे, जो हमारे भारत के फिलोसफर्स थे, उन्होंने जिस समय इस सब की विषय में बातचीत नहीं हुई थी, उन्होंने बताया कि जो भी लिविंग थिंग्स है या नॉन लिविंग थिंग्स है वो सब के सब पंच तत्व से बने हुए हैं। उन्होंने क्या बताया कि पंच तत्व से जो है वो बना हुआ है। पंच तत्व क्या होता है, तो पंच तत्व कहने का मतलब ये होता है कि वो 5 चीजों से बना हुआ है। किस किस चीजों से बना हुआ है, तो कह रहा है वो कि एयर से बना हुआ है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख लीजिए, एयर से बना हुआ है या अर्थ से बना हुआ है। अब अर्थ कहने का मतलब है कि भूमि से बना हुआ, मतलब मिट्टी से बना होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज बोर्ड है फायर से बना होना चाहिए, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हो फायर, ठीक है। स्काई से बना है, मतलब आकाश वगैरह, ठीक है। तो और वाटर से बना हो, जैसे यहाँ पे आप वाटर देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे जो इंडियन फिलोसफर्स थे, उन्होंने जिस समय इस तरह का कॉन्सेप्ट मैटर को जस्टिफाई करने के लिए कोई कॉन्सेप्ट जब नहीं आया हुआ था, तो उस समय हमारे जो इंडियन फिलोसफर्स थे उन्होंने बताया कि जो भी लिविंग थिंग्स हैं या जो भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, यानी जिसमें जान है और जिसमें जान नहीं है, वो सब के सब किन चीजों से बने हैं, 5 चीजों से बने हैं, जिसको हम पंच तत्व कहते थे। तो वो 5 चीज उन्होंने क्या क्या बताया कि वो हवा से बना हुआ है, पृथ्वी से बना हुआ है, अग्नि से बना हुआ है, आकाश से बना हुआ है और जल से बना हुआ है। सो बहरहाल, लेकिन अब हमारे पास कॉन्सेप्ट आ चुका है साइंटिफिकली, तो आपको डेफिनेटली जो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट आया हुआ है उसी को लेके चलना है। तो इसमें आपने ये समझ लिया है कि मैटर हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कोई भी चीज मैटर के कैटेगरी में है भी या नहीं। नाउ अब समय आ गया है चेक योर अंडरस्टैंडिंग, यानी आप कितना अच्छे से समझ गए हैं। अब हम लोग यहां पर इसको देखेंगे। प्रश्न आपका कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर, आपको इनमें से बताना है कि कौन मैटर है या नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं चेयर की। आप लोग बताइए चेयर मैटर है या नहीं है। तो देखिए चेयर जो है वो मैटर है। कैसे है मैटर, क्योंकि इसको आप जहां पे रखोगे
वहां पे तो स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा। तो चेयर क्या है, एक मैटर है और इसका वेट भी होगा, यानी कि मास भी इसके पास है। तो हम ये कहेंगे कि जो चेयर है वो आपका क्या है, मैटर है। अब चलिए बात हम लोग किसकी करते हैं, एयर की। एयर तो अब आपको बताना है, जैसे ये सांस ले रही है, ठीक है, मतलब किसको हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन, O2 वगैरह जो है वो यहां से ले रही है, ठीक है। तो अब ये जो है एयर जो है, क्या वो आपका मैटर है, तो बिल्कुल है, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो भी चीजें गैसेस होते हैं या एयर के फॉर्म में होती हैं वो सब के सब क्या होते हैं, मैटर होते हैं। जैसे एक और आपको एग्जांपल अगर दे दूं, जैसे आप बैलून ले लीजिए और बैलून को फुलाइए अपने मुंह से, तो जैसे जैसे हवा भरता जाएगा बैलून में, आपका बैलून धीरे धीरे क्या होते जाएगा, बड़ा होता चला जाएगा। मतलब हवा उसमें क्या कर रहा है, अपना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। तो हम कहेंगे कि वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। अच्छा, जो एयर होते है उसके पास मास भी होता है। इसको समझने के लिए आप अच्छा उदाहरण होगा कि आप देखिए गैस सिलेंडर का, अगर आप 5 kg का गैस लोगे, फिर 6 kg का गैस या 15 kg का गैस, तो उसमें वेट तो आएगा ना। तो जो भी गैस होता है या जो भी एयर के फॉर्म में होते हैं वो सब के सब हमारे क्या होते हैं, मैटर हुआ करते हैं। तो ये भी आपका मैटर ही हुआ। अब बात किसकी आती है, लव की। यानी कि लव तो मतलब आप समझते ही होंगे या हंस भी होंगे आप, ठीक है। तो लव आपका जो है वो आपका मैटर है या नहीं है, इसको अब हम लोगों को देखने की जरूरत है। तो देखिए लव एक फीलिंग से जुड़ा हुआ चीज है, ठीक है। तो कोई भी चीज अगर फीलिंग से जुड़ा हुआ है तो उसमें डेफिनेटली है कि वो ना ही तो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा और ना ही तो उसमें कोई वेट होगा। अगर लव करने से अगर वेट हो जाता तो जो लोग ज्यादा लव करते हैं उनका वेट ज्यादा हो जाता, उनका मास ज्यादा बढ़ जाता। तो ये हैरानी वाली बात हो जाती है ना, मोटापे की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो चलिए ये बात तो समझ में आ गया, ये फीलिंग्स है, ठीक है। यानी कि ये इसमें ना ही तो आपका मास होता है और ना ही ये स्पेस ऑक्यूपाई करता है, इसलिए हम कहेंगे कि जो आपका लव है ये आपका मैटर नहीं है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे देखें, जैसे अब हमारे पास है स्मेल, यानी सूंघना। जो आप सूंघने की जो आपके पास क्षमता है, ठीक है, तो सूंघने की जो क्षमता है, क्या उसको हम कहेंगे कि वो आपका मैटर है? तो देखिए वो मैटर नहीं होगा। सूंघने की क्षमता आपके अंदर कैपेसिटी है या नहीं है वो अलग बात है, ठीक है। तो सूंघना जो है, स्मेल करना, ठीक है, वो आपका मैटर नहीं है, ठीक है, क्योंकि ना ही तो ये स्पेस ऑक्यूपाई करेगा और ना ही तो ये आप इसके पास मास होती है। तो ये जो है ये तो 5 सेंस वाला चीज हो गया है ना, तो इसीलिए हम इसको नई कैटेगरी में रखेंगे, ये आपका मैटर के कैटेगरी में नहीं होगा। नेक्स्ट अब आपके पास है हेट, मतलब नफरत करना किसी से। तो अगर आप नफरत करते हो तो थोड़ी एक ऐसा मास उसके पास होता है या स्पेस ऑक्यूपाई करता है नफरत। अगर ऐसा होता तो पूरे जगह पे भर ही जाता, क्योंकि सब लोग तो एक दूसरे से नफरत ही करते रहते हैं। तो ये भी जो है आपका हेट जो है ये भी ये एक फीलिंग से रिलेटेड है। सो हम कहेंगे कि ये जो है ये आपका मैटर के कैटेगरी में नहीं आता है। अब आता है किसकी बारी, अलमंड्स की बारी आती है। तो अब आपको क्या लगता है कि जो अलमंड्स हैं वो आपके मैटर हैं कि नहीं है? तो डेफिनेटली ये मैटर है, क्योंकि अगर आप इसको एक जारकिन में भर के रखोगे तो उतना स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा। और आप क्या करते हो कि जो अलमंड होता है उसको आप वेट भी कर सकते हो, 1 kg ले सकते हो, 2 kg ले सकते हो, 4 kg ले सकते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अलमंड है इसमें मास भी है और स्पेस ऑक्यूपाई भी करने की कैपेसिटी है। तो हम कहेंगे कि ये जो है आपका ये क्या है, मैटर के कैटेगरी में रखा जाएगा। अब देखिए सोचना विचारना, थॉट करना। तो थॉट करना ये भी क्या एक फीलिंग जैसी चीजें हैं, यानी कि ये मैटर के कैटेगरी में आपका नहीं आएगा। ओके, अब हमारे पास क्या आता है, कोल्ड। अब ये कोल्ड का क्या मतलब है, कोल्ड मतलब ठंडा महसूस करना, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक या बर्फ ऐसा कुछ नहीं, मतलब ठंडा महसूस करना, ये वाले सेंस में अगर हम इसको लेते हैं तो ये भी आपका मैटर नहीं है। यानी क्या आपको फील होता है, गर्मी फील होता है कि ठंडा फील होता है, ठीक है। तो ये फीलिंग से रिलेटेड जो भी चीजें होती है वो मैटर के कैटेगरी में नहीं आया करता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, लेमन वाटर, यानी कि आपके पास जो वाटर है वो लेमन वाटर है। तो वाटर तो है ना यहाँ पे, यानी कि लिक्विड के फॉर्म में है। तो ये पानी जो भरा हुआ है इसमें नींबू का पानी है, तो ये वाटर के कैटेगरी में आ गया, मतलब कि वो लिक्विड के फॉर्म में आ गया। तो मैंने आपको बताया था कि जो भी लिक्विड होता है उसके पास तो दोनों कैपेसिटी होती है, यानी कि आप उसका मास भी उसके पास होता है और वो स्पेस ऑक्यूपाई भी कर सकता है। तो हम कहेंगे कि ये जो लेमन वाटर है ये हमारा क्या है,
मैटर है। अब नेक्स्ट देखिए, स्मेल ऑफ परफ्यूम्स। अब यहाँ पे फोकस करना है, परफ्यूम का स्मेल आना। तो परफ्यूम का स्मेल आने का क्या मतलब है? अब जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो परफ्यूम होगा वो तो डेफिनेटली लिक्विड के फॉर्म में होगा, ठीक है। अब ये धीरे धीरे क्या करेगा, गैस के फॉर्म में यहाँ से निकलना शुरू करेगा और इसके नाक में जाना शुरू करेगा। तो ये जो परफ्यूम है, परफ्यूम का स्मेल है, ठीक है। तो ये जो परफ्यूम है, ठीक है, स्मेल ऑफ परफ्यूम, परफ्यूम का जो स्मेल है ये तो गैस में कन्वर्ट हो जा रहा है, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो कोई भी चीज अगर गैस के फॉर्म में है या एयर के फॉर्म में है तो हमें मालूम है कि वो क्या होगा, मैटर होगा। क्यों? क्योंकि वो क्या है आपका, उसके पास मास भी है और वो स्पेस ऑक्यूपाई भी कर सकता है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कोई भी चीज मैटर है या नहीं है।